नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर आप और ईडी भिड़ गए हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल डायबिटिक होने के बाद भी रोज मीठा खा रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल बिल मिल जाए। तो वहीं आपका आरोप है कि ईडी जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है ताकि मुख्यमंत्री को घर से खाना मिलना बंद हो जाए और फिर जेल के खाने में कोई गड़बड़ी करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल स्पेशल जज ने तिहाड़ जेल को केजरीवाल के डाइट चार्ट पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। चलिए अभी समझते हैं कि केजरीवाल मामले में अब नया क्या हुआ। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तिहाड़ में केजरीवाल को मारने की साजिश रचते हुए उनका घर का खाना बंद करवाने की साजिश हो रही है। दोस्तों, ईडी के आरोप पर आतिशी ने कहा कि सीएम को डॉक्टर का बताया हुआ नो शुगर डाइट ही दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केवल नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर आलू पूड़ी खाई थी। ये सारी चीजें खुद उनके डॉक्टर ने कही हैं। वहीं ईडी का सीधा आरोप है कि घर से केजरीवाल के लिए साजिश के तहत ऐसा खाना भेजा जा रहा है जो उनका शुगर लेवल अस्थिर कर दे। इसके बाद वे मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगने लगेंगे। दोस्तों, दिल्ली के सीएम के मामले में जमानत मिलना मुश्किल है या आसान, ये समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जमानत कब मिल सकती है। दोस्तों, बेल मांगने का हकदार हर कोई होता है, चाहे वो कितना भी मामूली हो या हाई प्रोफाइल आदमी हो या कैसा भी जुर्म किया हो। आमतौर पर परिवार के करीबी की मौत, शादी, गंभीर बीमारी, कोई और अनहोनी, मेडिकल इमरजेंसी या फिर बैंक लॉकर से जरूरी चीजें निकालकर परिवार को सौंपने जैसे कामों के लिए जमानत मांगी जाती है। आप समझिए कि कितनी तरह की बेल होती है। दोस्तों, भारत में जमानत मुख्यतः दो तरह की होती है। एक होती है अंतरिम और दूसरी होती है परमानेंट बेल। अंतरिम के तहत कस्टडी बेल भी आती है। इस जमानत की अर्जी तभी दी जाती है जब कोई अनहोनी हुई हो और कुछ घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी हो, जैसे परिवार में किसी करीबी की मौत हो गई हो। ऐसे में मुजरिम को बेल दी जा सकती है, लेकिन ये कुछ घंटों के लिए ही होती है और पुलिस पूरे समय आसपास रहती है। कई बार अपनी शादी के लिए भी कैदी ऐसी जमानत मांगते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले ही हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने भी अपनी शादी के लिए कस्टडी बेल ली थी। आप समझते हैं दोस्तों कि परमानेंट बेल क्या होता है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत अक्सर अंतरिम जमानत से होती है, मतलब जज कुछ दिन से लेकर महीना भर के लिए कैदी को बेल देता है, लेकिन जमानत की अवधि आगे बढ़ते हुए परमानेंट भी हो सकती है। ऐसा आमतौर पर मेडिकल ग्राउंड पर होता है। मसलन कैदी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि जीवन भर रहेगी। ऐसे में प्रशासन कुछ शर्तों पर आरोपी को बाहर भेजता है। इसका इलाज शुरू होता है। अगर इस दौरान मेडिकल कंडीशन में कोई सुधार ना हो और उसका व्यवहार ठीक रहे तो जज उसे परमानेंट बेल दे देते हैं, जब तक कि ट्रायल चल रहा हो। अब बात करें दोस्तों केजरीवाल की, तो ये हाई प्रोफाइल आरोपी है। अगर दोस्तों केजरीवाल के वकील ये साबित कर सके कि उन्हें हाई केयर की जरूरत है, जो कि जेल में मुमकिन नहीं है। शुगर वैसे ही ऐसी बीमारी है जो जीवन भर चलती है। ऐसे में परमानेंट बेल के रास्ते भी खुल जाते हैं। अब बात करें बेल की शर्तों की दोस्तों, तो तकनीकी शर्तों के अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर जमानत या उसमें ज्यादा छूट मिलती है। जैसे कि आरोपी किसी भी हाल में किसी गवाह के आसपास ना भटके, उसे कोई धमकी ना दे, साक्ष्यों के साथ छेड़खानी ना करे। लेकिन जमानत पर सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि आरोपी राज्य या देश छोड़कर भाग सकता है। ऐसे में दोस्तों कोर्ट उसे पासपोर्ट जमा करने के लिए कहती है। साथ ही उसे समय समय पर निकट के थाने में हाजिरी देनी होती है। इसके बाद भी कई मामले रहे जहां आरोपी देश से गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि अदालत अब केस की ग्रेविटी के आधार पर तय करती है कि जमानत दी जाए या नहीं। अगर अपराध बहुत गंभीर है, लाखों लोगों की रकम के साथ छेड़छाड़ जैसा आरोप हो, तो कोर्ट कोशिश करती है कि आरोपी को जमानत ना मिल सके। अच्छा, अब बात करते हैं कि जमानत कौन कौन से केसों में मुश्किल होती है मिलना। तो दोस्तों, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के आरोप ऐसे हैं जिनमें जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। पहला एक्ट नशे की तस्करी या उत्पादन से जुड़ा है, जो अपने आप में ही काफी गंभीर जुर्म है। तो वहीं दूसरा सीधे देश विरोध एक्टिविटी या आतंक फैलाने का आरोप है। ऐसे में ट्रायल चल रहा हो तो आरोपी के बेल पर खास सुनवाई नहीं होती। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर यह भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से जज के स्वविवेक पर निर्भर करता है। जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी। अब बात करें केजरीवाल केस की दोस्तों, तो डायबिटिक कितना गंभीर है और कितनी केयर की जरूरत है, इसे तय करने के लिए अदालत मेडिकल टीम बनाएगी। ये दिल्ली के कई बड़े अस्पताल के डॉक्टर हो सकते हैं। केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया जाएगा।
इसके बाद डॉक्टरों की टीम अदालत में रिपोर्ट देगी। तिहाड़ जेल से अलग से रिपोर्ट ली जाएगी, दोनों का मिलान होगा। ये भी देखा जाएगा दोस्तों कि जेल के भीतर कौन सी सुविधाएं हैं जो शुगर के मरीज के लिए जरूरी है और उसे नहीं मिल पा रही है। अगर अदालत को लगा दोस्तों तो मुख्यमंत्री को मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाएगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।